जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा के बारे में परीक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो जो सीटेट अपीयरिंग के स्टूडेंट थे उन्हें भी मौका दिया गया था। और आपने सीटेट का कर रिजल्ट आया है ऐसे में, और रिजल्ट आपने देखा। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, लगभग 15 लाख जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उसमें जो अपीयर हुए थे वो 12,13,000 के आसपास, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो 2,98,000। वहीं अगर पेपर 2 को लेकर के बात करें, सेकंड पेपर, 14 लाख लगभग स्टूडेंट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, 11,66,000 ने परीक्षा दी थी, और पास हुए हैं केवल और केवल 1 लाख, लगभग 1 लाख स्टूडेंट। तो ऐसे में आपने देखा कि कितना कुछ, जब हम पासिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो वो गया है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे में फेल हुए हैं। और ये खबर आपकी पटना से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीटीईटी सूबे के 7.76% जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में सफल हुए हैं। इसमें आप देखिएगा, जब हम प्रथम पेपर की बात करते हैं तो 7.76, वहीं द्वितीय पेपर की अगर बात की जाए तो 3.87%। ये पटना बिहार की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेकर के, देखिए सबसे बड़ी परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे। द्वितीय पेपर में जो प्रतिशत सफलता है वो इतनी है। एक यहाँ पर डेटा ये भी दिया हुआ है कि टोटल जो पास हुए हैं लगभग 23,000 के आसपास। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 में लगभग आपके 5800 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। अब जब आधार था आपका पेपर 1 सीटेट का, ध्यान रखिएगा, हम बिहार स्टूडेंट्स की बात करते हैं और खासकर अपीयरिंग वाले आपके अदर स्टेट से भी अप्लाई किए हुए हैं, ये बात आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो जब अपीयरिंग को इन्होंने मौका दिया और पासिंग परसेंटेज इतना कम है, तो ऐसे में ये बात तय है कि जो संख्या, मान लीजिए कि हम कंसिडर करते थे कि लगभग 100 में से ये मान के चलिए कि जो 80 स्टूडेंट हैं वो पास होंगे, ठीक है। और अभी जो पासिंग परसेंटेज है वो 20 और 30 स्टूडेंट का है, कितना, 22-30 स्टूडेंट का है। तो मतलब कहने का ये है कि दूसरी तरफ बीपीएससी ने, एक तरफ बीपीएससी ने ये बोला है कि जितनी भी सीटें हैं उसे हमें फुल करनी है। अब जब पासिंग परसेंटेज या स्टूडेंट्स ही ऐसे में कम पास हुए हैं तो कहीं ना कहीं बीपीएससी पूरी कोशिश करेगा कि हमें कट ऑफ कितनी भी चुकी, वो ये बात कह भी चुका है, हमें कट ऑफ भले ही कम करनी पड़े। जो हमने कट ऑफ ऑफिशियल बोला है, मतलब जो उन्होंने एक पासिंग परसेंटेज बोला है, पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया दिया है, हमें उसे भले कम करना पड़े, लेकिन हम सीट जो है वो पूरी फिल करेंगे, पूरी सीटों कोर जो है वहाँ पर नियुक्तियां करेंगे। 31,000 के आसपास सीटें आपकी अदर स्टेट की हैं। टोटल सीटों की बात करें तो लगभग 79,000, आप 80,000 सीटें लगभग टोटल आप लेकर के बात कर सकते हो। और यहाँ पर यह बात तय है कि अब कट ऑफ में फिर से बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। अदर स्टेट के सीटेट स्टूडेंट्स वो और बिहार के स्टूडेंट्स, आप रिजल्ट बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। और ऐसे में जो हमने कहीं ना कहीं आपको 55-58 के आसपास कट ऑफ बताई थी, वो आपको कहीं ना कहीं नीचे और देखने को मिल सकती है। कारण यही है, स्टूडेंट ऐसे में अब कम जाएंगे और उन्हें वो सारी सीटें कहीं ना कहीं फिल करनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ़र्क जो है वो पड़ेगा। संभव है कि कुछ दिन में अगर यहाँ पर कोई और अपडेट अगर आती है तो उनको मिला करके, चूंकि मैंने इसके पहले भी बोला था कि बीएड बाहर होगा तो ये कट ऑफ का वीडियो हम बनाएंगे बीपीएससी बिहार के ऊपर अलग से, जिसमें सभी कैटेगरीज के कितने मार्क्स हो सकते हैं, मार्क्स का जो रेंज होगा वो कितना हो सकता है। तो अभी मैंने बस ये बताया है कि यहाँ पर संभव है कि और चांस बढ़े स्टूडेंट्स के। बाकी कोई और अगर हमें डेटा ऐसे में मिलता है बीपीएससी की तरफ से, ऑथेंटिक डेटा या जो भी चीज़ है, तो उस पर उसको मिला करके एक वीडियो कट ऑफ की जिसमें सभी कैटेगरीज होंगे, वो हम आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए अभी इंतज़ार है जब हम रिजल्ट को लेकर के बात करें। अभी इस समय फॉर्म का करेक्शन का डेट भी आपका बढ़ गया है, बीपीएससी के द्वारा 29 सितंबर कर दिया गया है। तो जो भी हैं स्टूडेंट्स ऐसे में फॉर्म अपना करेक्ट कर लें, जिनका त्रुटिपूर्ण रहा है वही करेक्ट करें। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।